हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम NCERT। इसका पहला क्वेश्चन है, हियर वी हैव टू fill in the blanks using the correct word given in brackets। यहाँ 4 fill in the blanks हैं और इसमें 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक हमें चूज करके fill in the blanks कंप्लीट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट fill in the blanks है, all circles are whether they are congruent or similar। जैसे कि हम यहाँ कुछ हमने सर्कल्स ड्रॉ करके रखे हैं, देखिएगा हमें पता है कि ये जो सर्कल्स हैं इनका शेप एक जैसा है। हमें पता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जिनका शेप और साइज एक जैसे होते हैं, वैसे को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ हमने सर्कल्स ड्रॉ करके रखे हैं, इनको देखिएगा इनका शेप एक जैसा पर इनका साइज सबका एक जैसा नहीं है। सो इट मे बी और मे नॉट बी कि इनका साइज एक जैसा हो। नाउ सिमिलर फिगर्स का डेफिनेशन कहता है द फिगर्स मस्ट हैव सेम शेप एंड इट्स नॉट नेसेसरली ऑफ द सेम साइज। इसमें हम देख सकते हैं कि इनका शेप तो एक जैसा है बट इनका साइज डिफर कर सकता है। सो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। नाउ सेकेंड इज वी हैव टू फाइंड वेदर ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्करेंट। यहाँ देखिए कुछ स्क्वायर्स हमने ड्रॉ किया है, शेप देखिएगा सारे स्क्वायर्स का हमें पता है शेप एक जैसा होता है क्योंकि चारों साइड इक्वल लेंथ के होते हैं, तो सारे का शेप एक जैसा होगा। अब नाउ कॉन्ग्रुएंट फिगर का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दैट सेम शेप और सेम साइज चाहिए, तभी हम उसको फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। सिंस यहाँ जितने भी हमने स्क्वायर्स ड्रॉ किए हैं इनका शेप तो ऑब्वियसली एक जैसा है बट इट्स नॉट नेसेसरी कि इनका साइज भी एक जैसा हो। सो ये हमारे सिमिलर फिगर्स के कंडीशन फुलफिल करता है। सिमिलर फिगर्स के लिए हमें शेप एक जैसा चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि साइज भी एक जैसा हो। सो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर figures. Now the third is here we have to see कि whether isosceles triangles के केस में all triangles are similar या all equilateral triangles are similar, ये हमें देखना है। आइए उससे पहले हम रिकैप कर लेते हैं ट्राइंगल्स एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए हम ट्राइंगल्स किसको कहते हैं? ट्राइंगल्स 3-sided polygons। पॉलीगॉन विद द लिस्ट नंबर ऑफ साइड्स को हम ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल को हम क्लासिफाई 3 टाइप से कर सकते हैं बेसिस ऑफ द साइड्स। इक्विलेटरल तब कहते हैं जब ईच साइड इक्वल लेंथ की होती है, तब इक्विलेटरल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हम उसको कहते हैं जहां 2 साइड्स यदि इक्वल होती हैं। और स्केलेन ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स हैं जिसके all 3 sides are different। So हम लिख सकते हैं number of equal sides in case of equilateral triangles 3 होते हैं और number of equal angles भी 3 होते हैं in case of equilateral triangle। Now in case of isosceles triangles number of equal sides 2 होते हैं and number of equal angles भी 2 होते हैं। Now in case of scalene triangle नंबर ऑफ इक्वल साइड्स नन, सारे अनइक्वल साइड्स होते हैं। मोर ओवर नंबर ऑफ इक्वल एंगल्स वो भी नन। आइए हम एक बार स्केलेन ट्रायंगल वापस देखते हैं। स्केलेन ट्रायंगल हम उसको कहते हैं अ ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड अ स्केलेन ट्रायंगल। जितने भी साइड्स हैं तीनों ही अनइक्वल जब होते हैं तो वैसे ट्रायंगल को हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है, हमने यहाँ 3 सिमिलर स्केलेन ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं। देखिए इनका शेप एक जैसा है, ये डिफर कर रहे हैं तो इनके साइजेस में, तो हम कह सकते हैं ये जो तीनों हैं ये तीनों सिमिलर स्केलेन ट्रायंगल है। नाउ यदि मैं ये सेकंड रेड स्केलेन ट्रायंगल को इसका शेप मैं जरा सा चेंज करती हूँ। नाउ अब बताइए क्या ग्रीन और ये रेड ट्रायंगल्स ये दोनों सिमिलर है? एक और चेंज करके देखते हैं, इस पर्पल वाले को भी चेंज कर दिया। अब देखिए अब ये तीनों आप देख सकते हैं ये तीनों सिमिलर नहीं है क्योंकि इन तीनों का शेप चेंज हो गया है, बट इवन देन ये तीनों ही स्केलेन, अभी भी ये स्केलेन है क्योंकि इनके तीनों के जो 3 साइड्स हैं वो डिफरेंट है। देखिए तीनों साइड्स डिफरेंट है तीनों के, तो ये तीनों अभी भी स्केलेन ट्रायंगल है बट दे आर नो मोर सिमिलर ट्रायंगल्स।
आइए हम रिकैप करते हैं। Isosceles triangles, a triangle having two equal sides is called an isosceles triangle. यहाँ दो साइड्स इक्वल होते हैं, इसको हम वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। और वर्टेक्स एंगल कौन सा है यहाँ? ए, यहाँ वर्टेक्स एंगल है। ये दोनों साइड्स ए बी और ए सी, ये दोनों साइड्स इस ट्रायंगल में इक्वल हैं। इनको हम लेग्स भी कहते हैं और साइड्स भी कहते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं बेस कौन सा है। ये है बेस, और बेस एंगल्स हम देख लेते हैं। बेस एंगल्स कौन से हैं? एंगल बी और एंगल सी, ये यहाँ बेस एंगल्स हैं। यहाँ दो थ्योरम्स भी हैं, दैट इज द साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। सो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स कौन से हैं? ये देखिए, बी का ऑपोजिट साइड है ए सी और एंगल सी का ऑपोजिट साइड है ए बी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल्स आर इक्वल, तो इसके ऑपोजिट जो साइड्स हैं दैट इज ए बी और ए सी, ये यहाँ इक्वल होते हैं। सेकेंड थ्योरम है द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो हियर इक्वल साइड्स हैं ए बी और ए सी, सो ए बी का ऑपोजिट एंगल है सी और ए सी का ऑपोजिट एंगल है बी। सो हियर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ट्रायंगल ए बी और सी यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी और ए सी इसके इक्वल साइड्स है, मेजरमेंट लिखा हुआ है। मोर ओवर एंगल बी और सी यहाँ इक्वल बेस एंगल्स हैं। नाउ मैं इसका पोजीशन चेंज करती हूँ। फिलहाल मेरे पोजीशन चेंज करने के बावजूद टू अपोजिट साइड्स हैं और टू अपोजिट एंगल्स हैं। ये अभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बट ये पहला जो था उसके साथ ये सिमिलर नहीं है क्योंकि इसका शेप चेंज हो गया है। नेक्स्ट एक और देखते हैं। अब बताइए, क्या ये पहले दोनों जो मैंने ड्रॉ किए थे उससे ये थर्ड चेंज है? यस, इसका भी मैंने शेप चेंज कर दिया है, और पर ये अभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि टू साइड्स इसके अभी भी इक्वल है। एक ट्राई और करते हैं। देखिए, मैं इसका पोजीशन चेंज कर दी हूँ, राइट? तो इसका शेप जो पहले मैंने जितने भी ड्रॉ किए थे उससे शेप इसका डिफरेंट है, पर ये अभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि टू इक्वल साइड्स इसके हैं और टू इक्वल बेस एंगल्स अभी भी सेम है। इससे हमें ये समझ आता है कि all isosceles triangles are not similar, since शेप हर बार चेंज हो रहा है पर उसके बावजूद भी ये isosceles triangles ही है। Now let's see equilateral triangle. A triangle having three equal sides is called an equilateral triangle. अभी हमने एक थ्योरम देखा था कि यदि इक्वल साइड्स होते हैं तो उसके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें थ्री साइड्स यदि इक्वल है तो थ्री इक्वल एंगल्स भी हमें यहाँ मिलेंगे। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। कि इन इंटीरियर एंगल्स का यदि हम सम करते हैं किसी भी ट्रायंगल का देन इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। सिंस इसमें थ्री इक्वल एंगल्स है, सो यदि मैं इसको 3 से डिवाइड करती हूँ सो ईच एंगल का हमारा मेजरमेंट हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में 60 डिग्रीज ईच। यहाँ मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है ए बी और सी। इसका साइड के मेजरमेंट भी लिखे हुए हैं। मोर ओवर ईच एंगल इसका 60 डिग्रीज का है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए, मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, राइट? देखिए, इसको मैंने चेंज कर दिया है। चेंज करने के बावजूद भी इसके साइड के मेजरमेंट चेंज हो गए हैं, पर इसका एंगल का मेजरमेंट अभी भी एक है और इसका शेप चेंज नहीं हुआ है। साइज में डिफरेंट हुआ है पर इसका शेप अभी भी वैसा का वैसा है। साइज चेंज हो रहा है पर ये उसके बावजूद भी देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। मेजरमेंट लिखे हुए हैं, देखिए मैं चेंजेस कर रही हूँ। साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिंस शेप एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही रहता है, सेम शेप है, सिर्फ साइज चेंज हो रहे हैं। सो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको फिलअप कीजिए कि वेदर ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर या ऑल इक्विलेटरल
ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अभी हमने इनके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। मोर ओवर आपके क्लू के लिए यहाँ हमने कुछ डायग्राम्स भी ड्रॉ करके रखे हैं, तो उसके बाद मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। यहाँ जैसे कि हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में हमें पता है एनी टू साइड्स इक्वल होना होता है ट्राइंगल का। तो यहाँ देखिएगा ये सारे ही आइसोसेलेस ट्राइंगल्स टू साइड्स ईच का इक्वल है, पर इनका शेप देखिएगा, तीनों ही केस में ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जरूर है पर इनका शेप सेम नहीं है। ये हमारे सिमिलर ट्राइंगल की कैटेगरी फिट नहीं करता। हमारे सिमिलर ट्राइंगल के केस में है कि इट हैज़ टू बी ऑफ द सेम shape. So all isosceles triangles are not similar. Whereas equilateral triangles के केस में each side equal होते हैं। इनका शेप देखिएगा, ये तीनों ही equilateral triangle है। इनका तीनों के केस में ही जो 3 sides हैं वो equal हैं, right? But ये differ कहाँ कर रहे हैं? शेप इनका एक जैसा है, इनका डिफरेंस जो है ये इनके साइज में है। सो ये हमारे सिमिलर फिगर्स के कैटेगरी फुलफिल करता है। सेम शेप एंड साइज मे और मे नॉट बी सेम। सो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।